आपका 10वां क्वेश्चन दे रखा है। इससे पहले के सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं एक्सरसाइज 11 की। तो 10वां क्वेश्चन देखते हैं आज और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी। जब हम इसका आंसर करेंगे तब देखिए हमसे कह रखा है कि किस ब्याज की दर से, यानी कि ब्याज की दर आपकी क्या है कि 4000 पर 9 महीने में रुपए 630.50 है ना, यानी कि 50 क्या है पैसे और 630 क्या है रुपए चक्रवर्ती ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज प्रति तिमाही संयोजित किया जाता है। तो बात को समझिए, किस ब्याज की दर से, तो हमें क्या ज्ञात करना है, आर क्या निकालना है हमको, आर आर फाइंड करना है इसमें, है ना, कि ब्याज की दर क्या है। और पी बराबर कितना दे रखा है हमारे लिए, प्रिंसिपल कितना दे रखा है, यानी कि मूलधन कितना दे रखा है, 4000 रुपए। ठीक है जी। अब देखिए कितने महीने, यानी कि टाइम, एन एन यानी कि समय, समय कितना दे रखा है हमको, 9 माह। ठीक है। और चक्रवर्ती ब्याज कितनी मिली हमको इसमें, चक्रवर्ती ब्याज बराबर हमको दे रखा है 630.50 ठीक है जी, रुपए चक्रवर्ती ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है। तो ब्याज प्रति तिमाही संयोजित किया जाता है। बात समझ रहे हो आप। तो देखिए एक साल में अगर बात करी जाए बेटा तिमाही की, तो 3 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 4 तिमाही। एक साल में कितने तिमाही हो गए, 4। अब 9 महीने में कितने तिमाही हो गए, इसको चेंज करो यहीं। तब देखिए 9 महीने में कितनी तिमाही हो गई, तो 9 महीने में एक साल में जो 4 तिमाही होंगे तो 9 महीने में कितने तिमाही हो जाएंगे, 3 तिमाही। बात समझ में आई, कितनी तिमाही, 3 तिमाही। 3 तिमाही, 9 महीने में कितने तिमाही हो गए, 3 तिमाही। ठीक है। तो एन बराबर कितना हो गया, 3 तिमाही। बात को समझना बेटा। ठीक है। चलिए तब इसे करते हैं। तो पी दे रखा है, एन दे रखा है, आर हमें ज्ञात करना है, चक्रवर्ती ब्याज दे रखी है। चलिए देखते हैं। तब हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें चक्रवर्ती ब्याज निकालेंगे। ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हमको क्या दे रखा है, तो चक्रवर्ती ब्याज बराबर क्या होता है बताइए, आपको पता होगा क्या होता है बताइए, मिश्र धन माइनस के मूलधन। ठीक है। क्योंकि हमको भी क्या ज्ञात करना है, ए ज्ञात करना है, यानी कि मिश्र धन भी निकालना है इसमें अभी हमें, है ना। मिश्र धन भी नहीं दे रखा हमको, आर और ए निकालना है, तो पहले हम ए निकालेंगे। ठीक है। चलिए देखते हैं। तो चक्रवर्ती ब्याज बराबर कितना दे रखा है, 630.50 बराबर मिश्र धन कितना है हमें पता नहीं, इसको क्या बोलते हैं हम, ए। ठीक है। अमाउंट माइनस के मूलधन, यानी कि प्रिंसिपल कितना दे रखा है हमारे लिए, 4000, इसको पी बोलते हैं। ठीक है। 4000। ठीक। अब देखिए ये कितना लिखा है, 630.50 और ये प्लस माइनस है, इधर आएगा बराबर के इधर, तो किसका हो जाएगा, प्लस का। और कितने हो गए, 4000 बराबर कितना निकल के आ गया, ए। तब इनको जोड़ लीजिए तो 4630.50 कितने हो गए, जोड़िए तो ये हो गए 4630 रुपया और 50 पैसा, और बराबर में क्या आ गया हमारा, ए निकल के। ठीक है बेटा, बात समझ में आई। ये हमें क्या मिल गया, ये हमें क्या मिल गया, मिश्र धन। तो हमें क्या ज्ञात करना है, आर, यानी कि किस ब्याज की दर से, तो हमें आर और निकालनी है। तो चलिए दूसरा फॉर्मूला हमारा पुट होगा तो क्या होगा, देखिए मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन 1 प्लस के आर, आर यानी कि दर, चलिए हिंदी में ही लिख लो, दर बट्टे 100 की पावर एन, एन यानी कि समय, है ना। तब देखिए मिश्र धन कितना निकल के आया, 4630 रुपया 50 पैसा,
और मूलधन कितना दे रखा है हमको, 4000, और 1 प्लस के आर यानी कि दर, दर तो हमें ज्ञात करनी है, तो आर का आर और बट्टे में 100 की पावर एन, एन यानी कि समय, समय कितना रहेगा 3 तिमाही का, क्योंकि तिमाही संयोजित किया जा रहा है तो तिमाही का लगा के चलेंगे। चलिए देखते हैं ये कितना हो गया, 4, 6, 3, 0.50, और ये इसके गुणा में है तो इधर आएगा तो किसमें आ जाएगा, भाग में। कितना हो गया 4000, और बराबर के इधर क्या रह गया, 1 प्लस के आर बट्टे 100 की पावर 3। ठीक है जी। चलिए देखते हैं, इधर देख लीजिए बेटा, जब इसमें से पॉइंट हटेगा यहां से तो क्या बताया था, इसके लिए एक जीरो और इसके लिए 2 जीरो, है ना। बताया था पॉइंट की वैल्यू 1/10 होती है, तो 1/10 जब यहाँ लिखेंगे तो किसके गुणा में जाएगा, नीचे। तो ये कितना हो गया देखो, ये पॉइंट हट गया तो कितना रह गया, ये रह गया 4630/50। अब पॉइंट हट गया तो 2 जीरो की गुणा किधर हुई, नीचे, है ना। 10 धाम 10 गुणा 10 दोनों के लिए पॉइंट किधर, 1/10 इधर, तो नीचे नीचे गुणा होगी तो 1/100, तो कितनी जीरो हो जाएंगी, 2 जीरो नीचे। तो ये कितना हो गया, 4000 में 2 जीरो और बढ़ा दो, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, और बराबर में क्या चल रहा है हमारा, 1 प्लस के आर बट्टे 100 की पावर 3। ठीक है। चलिए तब ये कितना हो गया, ये हो गया 46,305, और बट्टे में इकाई दहाई सैकड़ा हजार यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 40,000। ठीक है। और बराबर में क्या रह गया, 1 प्लस के आर बट्टे 100 की पावर 3। चलिए बेटा, इसका आप एलसीएम ले सकते हो। ठीक है, तो ले लीजिए एलसीएम। तो ये हो गया 46,305/4000। अब देखिए इसका एलसीएम ले लिया तो कितना हो गया, एलसीएम आ गया इसका 100, इसके नीचे आप एक मान सकते हो, तो 100, तो 100 एकन 100, तो जितना बेटा एलसीएम समान हर समान बनाना होता है इसमें, तो 100 यहाँ पे है तो 100 यहाँ से गुणा होगी, तो 100 एकन 100 प्लस के आर, ठीक है जी, की पावर 3। चलिए बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि मैं इसे मिटा के इधर कर सकूं बाकी की कैलकुलेशन। 46,305 के फैक्टर कीजिए आप। ठीक है, पहले इसके फैक्टर कर लो बेटा कितने के। ठीक है, चलिए कीजिए। तो किससे काटें, चलिए 3 से काट दो, 63 और 7 सत्तू सत्तू 49 और 7 एकन 7। ठीक है, तो इसके ये फैक्टर आए। ठीक है भैया, ध्यान रखना। तो इसके क्या फैक्टर आए देखिए, इसके फैक्टर आए 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। चलिए चलिए इसके 40,000 के भी फैक्टर कीजिए, तो 2 से काटेंगे, 2 से काटो, 2 एकम 2। चलिए तब इसके भी फैक्टर देखते हैं कितने आए। इसके फैक्टर आए हमारे 2 गुणा 2 गुणा 2 और 2 गुणा 2 गुणा 2 2 गुणा 2 गुणा 2 2 2 2 5 5 5 के 4 बार, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है जी, इसके हमने फैक्टर कर लिए इन दोनों के, तो ये इतने आ गए। ठीक है, ठीक है साहब। तो बेटा ये बराबर वाले जो है हम इधर रख लेते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है साहब। चलिए तो इस बराबर में कितने हैं, 100 प्लस के आर बट्टे 100 की पावर 3। ठीक है जी। चलिए तो ये कितना हो गया देखिए,
ये एक क्यूब हो गया, यानी कि घन, है ना। 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो 3 की पावर कितनी लिख सकते हैं? 3। बात समझ में आई? और ये भी कितना हो गया? 7 की पावर 3। तो ये सिंगल 5 रह गया, ये 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 5 की पावर 3, और ये सिंगल 5। तो इस 5 से ये 5 कट गया, तो देखिए ऊपर क्या बचा। तो इसको इधर ले लो, इसको इधर ही रख देना, ठीक है जी। या कैसे भी कर लो, चलो इधर ले लो। 100 + R/100 की पावर 3 बराबर, ये देखिए कितना लिख सकते हैं? 3 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 3 बट्टे 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3। तब इसको और कैसे लिख सकते हैं? तो 100 + R/100 बराबर, ये हो गया 3 गुणा 7 की पावर 3 और बट्टे में 2, 2 गुणा 2 गुणा 5 की पावर 3। तब देखिए ये कितना रह गया? ये रह गया 100 + R/100 की पावर 3 बराबर, इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 3 गुणा 7 बटे 2 गुणा 2 गुणा 5 की पावर 3, ठीक है। तब आगे देखिए, तो 100 + R/100 की पावर 3 बराबर 3 सत्ते 21 और 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 की पावर क्या हो गया? 3। अब बेटा बात समझिए, इसकी भी घात 3 है, इसकी भी घात 3 है, और जब बराबर की इधर जाएगी तो घात से घात क्या होगी? कट जाएगी, ठीक है। तब देखिए ये कितना बचा? ये बचा 100 + के R और बट्टे में 100 और बराबर में कितना बचा? 21/20, 21/20। तब देखिए ये इधर से जाएगा तो इसके गुणा में जाएगा, तो चलिए ले जाइए। तो 100 + के R बराबर कितना रह गया? 21/20 और गुणा में कितना चला गया? 100। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 2 एकन 2 और 2 पंजे 10, तो कितना रह गया? 5। तो 5 की गुणा कीजिए 21 से, तो 100 + के R बराबर 21 पंजे कितना हो गया? 105। इसके नीचे एक मान सकते हैं, गुणा ऊपर ऊपर के, नीचे नीचे की होती है तो इसे काट सकते हैं, ठीक है बेटा। तब देखिए R यहीं रह गया प्लस का बराबर, ये कितने हैं? 105, और ये 100 इधर को गए माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस के क्या हो गए? 100, ठीक है। तो R बराबर कितना आ गया? 100, 105 में से 100 गए तो 5। तो दर जो हमारी निकल के आई, R जो हमारा निकल के आया, ब्याज की जो दर आई वो कितनी आई? 5, और प्रति तिमाही, ये बेटा प्रति तिमाही है ना। और अगर इसे साल की बात करेंगे कि ये वार्षिक में क्या होगी? वार्षिक में क्या होगी? तो बेटा समझिए, ये वार्षिक दर अगर होगी तो कितनी होगी? देखिए एक साल बताया ना, एक साल में 12 महीने होते हैं और 4 तिमाही होते हैं। तो ये तिमाही है, तो इसमें 4 की क्या करेंगे? साल में ले जाएंगे तो गुणा, तो 5 गुणा 4, यानी कि कितनी आ गई दर हमारी? कितनी निकल के आ गई? वार्षिक दर के हिसाब से कितना निकल के आ गया? ये 20%, है ना। बात समझ में आई? दर किस में होती है? हमेशा परसेंट में, ठीक है। चलिए मस्त समझिए।